इस प्रॉब्लम को जेई 2025 एडवांस में पूछा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम है और इसका इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। इसमें दिया हुआ है कि ओमेगा जो है एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जिसका आर्ग्यूमेंट 0 to पाई के बीच है। तो सबसे पहले समझते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। तो वैसे तीन नंबर जिनका क्यूब करने पे 1 आ जाए उसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। तो ऐसा तीन नंबर निकालने का जो सिंपलेस्ट मेथड है वो ये है कि 360 डिग्री को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। तो एक तो हमें पता है कि अगर 1 को मैं क्यूब करूंगा तो 1 ही होगा। तो पहला जो रूट होगा वो 1 यहाँ पे आता है। दूसरा 120 डिग्री पे यहाँ से जाएगा तो 90 + 30 यहाँ पे कुछ ऐसा। और तीसरा जो रूट आएगा वो आएगा हमारा 0 डिग्री 120 डिग्री। इसके बाद आएगा 240 डिग्री। तो 120 से 240 जो होगा कुछ इस तरह से आएगा यहाँ। और फिर 120 और चलेंगे तो फिर वापस से यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हमारे ये थ्री रूट्स है, ये है 1 और इसको हम बोलेंगे क्योंकि हमने 120 डिग्री चला है तो ई आई 2 पाई/3। और ये है ई आई, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हमें लेना है -π/2 तो इसको हम बोल सकते हैं -2 पाई/3 है। और इसको हम लिख सकते हैं ई आई 0 ऐसा। तो ये हमारा है क्यूब रूट ऑफ यूनिट। तो इसमें जो हमारा ओमेगा दिया है उसका जो आर्ग्यूमेंट है 0 to पाई के बीच है, मतलब ये वाला लेना है। तो दिस इज आवर ओमेगा। अब क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर -ओमेगा⁻n। तो ओमेगा पता है हमें, तो नेगेटिव ओमेगा हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? इसका अपोजिट जो होगा वो नेगेटिव ओमेगा होगा। तो वो अगर ओमेगा था तो ये हो गया हमारा नेगेटिव ओमेगा। मतलब नेगेटिव ओमेगा जो है वो कितना होगा, ये 60 डिग्री था, ये भी 60 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये ई आई π/3 नेगेटिव π/3, ये हमारा नेगेटिव ओमेगा है। ठीक है, तो अब हमें इस सीरीज का वैल्यू निकालना है। तो ये सीरीज अगर मैं देखूं तो क्या है, आर्ग्यूमेंट और यहाँ पे हम नेगेटिव ओमेगा प्लस नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर प्लस नेगेटिव ओमेगा क्यूब प्लस नेगेटिव ओमेगा 4 प्लस नेगेटिव ओमेगा 5 प्लस नेगेटिव ओमेगा 6 और ये चलता जाएगा नेगेटिव ओमेगा 2025 तक। अब एक चीज यहाँ पे हमें गौर करना है कि जब हम इसमें स्क्वायर इसका करेंगे तो ये जितना यहाँ पे है उतना ही ये इधर चलेगा। जैसे 60 डिग्री है तो 60 एंड 60 120 डिग्री यहाँ पे हम पहुंचेंगे। तो ये हमारा है नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा था नेगेटिव ओमेगा 60 डिग्री पे, नेगेटिव 60 डिग्री पे नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर होगा -120 डिग्री और नेगेटिव ओमेगा क्यूब होगा 180 डिग्री यहाँ से। मतलब हर जो पावर बढ़ा रहे हैं उस पर 60 डिग्री हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। फिर से 60 डिग्री, फिर से 60 डिग्री, फिर से 60 डिग्री। तो ये हमारा 6 वैल्यू आया है। ये 6 वैल्यू क्या है हमारा, ये है नेगेटिव ओमेगा, ये है नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, ये है नेगेटिव ओमेगा क्यूब, ये है नेगेटिव ओमेगा 4, ये है नेगेटिव ओमेगा 5 और ये है नेगेटिव ओमेगा 6। तो इसमें ये देखते हैं कि हर वैल्यू हर के अपोजिट है। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये दोनों जो है ऐड होके 0 हो जाएगा, वैसे ये दोनों ऐड होके 0 और ये दोनों ऐड होके 0। तो इस पूरे जो एक्सप्रेशन है यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर अगली बार जब हम नेगेटिव ओमेगा⁻7 करेंगे तो फिर वहीं से शुरू हो जाएगा। नेगेटिव ओमेगा⁻7 फिर से हम यहाँ चलेंगे, यहीं पे पहुंचेंगे। नेगेटिव ओमेगा⁻8 ये हो जाएगा, नेगेटिव ओमेगा⁻, ऐसा। तो फिर से 6 का ग्रुप बन जाएगा जिसकी वैल्यू 0 होती जाएगी। तो यहाँ पे हमारा है 2025। तो हमारा 6 का टर्म जो है वो 0 हो रहा है ऐसा। ठीक है, 6 6 6 ऐसा टर्म हमारा 0 होता जाएगा। ये कहाँ तक, नेगेटिव ओमेगा 6। फिर अगला जो है 6 टर्म वो उसका वैल्यू 0। तो ऐसा कितनी बार होगा। तो अगर हम 2025 को 6 से डिवाइड कर दें तो हमारा जो क्वोशंट आएगा वो 337 आएगा। अगर 2025 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 337 आएगा यहाँ पे। 6 3 जा 18, फिर 6 3 जा 18,
और 6 7 जा 42। तो इसका मतलब 337 टाइम्स तो ये जीरो हो जाएगा। तो 2025 जो हमारा है 6 टाइम्स 337 प्लस 3 ऐसा है। तो ये जो सारा टर्म हमारा बनेगा 6 का वो जीरो हो जाएगा और लास्ट के 3 टर्म्स बच जाएंगे। वो लास्ट का जो 3 टर्म होगा वो क्या होगा? तो जैसे हम फिर से ये ड्रॉ करके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या होगा। तो जब हम 337 टाइम्स चले तो यहाँ पे पहुंच गए और इसके बाद 3 बार और चलेंगे तो 300, ये यहाँ तक तो हमारा जीरो आ गया है। पहली बार चलेंगे तो नेगेटिव 60 डिग्री, फिर दूसरी बार चलेंगे नेगेटिव 120 डिग्री, तीसरी। तो इसका जो सम होगा वो इसी 3 के सम के बराबर होगा। इस 3 का सम क्या होगा? ये हमारा है नेगेटिव 60 डिग्री, तो ये जो हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या बनेगा? कॉस नेगेटिव 60 प्लस आई साइन नेगेटिव 60। तो ये एक्चुअली ये बन जाएगा नेगेटिव आई साइन 60। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या बनेगा? इसका देखो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, तो ये बनेगा cos 60 एंड माइनस आई साइन, माइनस cos 60 माइनस आई साइन 60। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है? वो तो नेगेटिव 1 है सिंपली। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये cos ऑफ नेगेटिव 60 दैट इज इक्वल टू cos 60 ओनली। तो इसका एडिशन हो जाएगा cos 60 माइनस आई साइन 60 माइनस cos 60 माइनस आई साइन 60 -1। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा नेगेटिव 2i साइन 60 -1। तो इसको अगर अच्छे से लिखे तो -1 माइनस साइन 60 इज √3/2, तो 2 and 2 कैंसिल होके नेगेटिव √3 है। तो ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया। ये जो हमारा उसमें इसका ही आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है? इसका हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सिंपल है, ये जो हमारा नंबर है उसको हम देखेंगे कहाँ पे है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा बन रहा है तो हमारा -1 नेगेटिव √3 ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। जैसा कि -1 कुछ इस तरह से आएगा और नेगेटिव √3 सपोज कि यहाँ आ गया। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आया वो ये है, ठीक है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इसका आर्ग्यूमेंट निकालें तो यहाँ से यहाँ जो एंगल बनेगा वही इसका आर्ग्यूमेंट होगा नेगेटिव में, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हमें लेना है नेगेटिव पाई टू पाई के बीच में। तो यहाँ पे हम इस एंगल को निकाल लेंगे। ये इस एंगल को अगर निकाल तो इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं ये थीटा एंगल जो है ये लेंथ हमारा √3 है और ये लेंथ हमारा 1 है। तो tan थीटा इज √3/1, तो वहां से हमारा आ जाएगा थीटा इज 60 डिग्री। अगर ये थीटा 60 है तो ये हमारा 120 बना। तो आर्ग्यूमेंट जो इसका बना वो नेगेटिव 120 डिग्री। अगर इसको रेडियन में लिखे तो -2π/3। तो हमारा अल्फा आ गया है। अब हमें 3α/पाई का वैल्यू निकालना है, जो कि हो जाएगा 3/पाई टाइम्स -2π/3। तो 3 to 3 कैंसिल, पाई टू पाई कैंसिल, आंसर इज -2। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल था अगर इसको हम डायग्राम से समझे तो। और लास्ट में जो मैंने एडिशन किया वो भी सिंपल है, ऐसे ही समझ सकते हैं इस एडिशन को। तो जैसे ये वाला जो हमारा बन रहा है एरो, अगर हम इन दो एरो को ऐड करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इसका देखो ये जो इन दोनों का ये पार्ट तो ऐड हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसका इधर है और इसका इधर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इन दोनों का एडिशन सिंपली आ जाएगा। ये इमेजिनरी एक्सिस पे है -2 साइन 60i, और इन दोनों को इस तीसरे से ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा -i -2 साइन 60i। तो ये ही आ जाएगा हमारा। तो ये बहुत ही सिंपल था और इसको मैंने बहुत ही सिंपल ढंग से किया है। मुझे लगता है ये पसंद आएगा ये सॉल्यूशन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।